उसे जल्दी से जल्दी शादी करनी थी। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसकी पत्नी के साथ उसे रोमांस और सेक्स करना था। लेकिन इस सब के बीच कोई तीसरा उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहा था, जिसकी वजह से वो रह रहकर झल्ला जाता। कातिल के मुताबिक उसकी गोली में सिर्फ एक बुलेट होना और विक्टिम के अकेले घर पर होना, इतना ही उसके लिए काफ़ी था। उसे मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को कैसे ट्रांसपोर्ट करके ठिकाने लगाना था, ये सब उसकी लिस्ट में बाकायदा लिखा हुआ था। टूडू की लिस्ट बनाकर शख्स ने खेला खूनी खेल। शादी, सेक्स और पत्नी को प्रेग्नेंट करना था मकसद। पहले अपनी पत्नी के एक्स को मारा गोली, फिर बाद में खुद भी हमेशा हमेशा के लिए सो गया। वो चीज़ें जो कातिल जॉब से पहले करना चाहता था, ये तक उस शख्स ने अपने नोट में लिखा हुआ था। इतना तक कि आर्थिक रूप से उसे खुद को मजबूत और जल्दी बच्चा करना उसकी विश लिस्ट में शामिल था। यही वजह थी कि वो सब कुछ चाहती हुई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। दरअसल मामला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न का है, जहां साल 2016 में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। अब इस वारदात से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक महिला ने अपने पहले प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए जो सॉलिड प्लान बनाया, उसे सुन शायद आपको अपने कानों पर विश्वास ना हो, और वो भी तब जब वो आशिक उसकी ज़िंदगी से दूर हो गया था। उसी बीच इस महिला की ज़िंदगी में किसी तीसरे शख्स ने एंट्री मारी और बात शादी तक पहुंच गई। दरअसल बियांका एडमंडस और गेल्सन कैसिडी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए और खुशनुमा ज़िंदगी जीने लगे। बता दें कि बियांका को उनके पहले प्रेमी माइकल कैपेसियानो से एक बच्चा भी था, जो अपनी मां बियांका के साथ ही रहता था। माइकल अपने बच्चे से मिलने आए दिन आता, उसकी मां से कहकर बच्चे को मिलने बुलाता था। इस तरह की ज़िंदगी से बियांका काफ़ी परेशान सी रहने लगी और अब वो उससे छुटकारा पाने की सोचने लगी। तभी बियांका ने उसके पहले प्रेमी माइकल कैपेसियानो को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसके तहत उसने अपने ही पति गेल्सन कैसिडी से वो करवाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक औरत, एक पत्नी, एक प्रेमिका और तो और एक माँ अपने फ़ायदे के लिए किसी शख्स के साथ आखिर इस हद तक कैसे गिर सकती थी कि किसी दूसरे शख्स की जान लेकर ही उसके दिल को तसल्ली मिल जाए। आपको बता दें कि गेल्सन ने अपनी पत्नी बियांका के कहने पर उसके आशिक माइकल को जान से मार दिया। इस वारदात को उसने गोली मारकर अंजाम दिया। कैसिडी की इच्छा थी कि पत्नी के पहले आशिक माइकल को मारने के बाद वो जी भरकर पत्नी के साथ रोमांस करेगा, लेकिन इसी बीच पति पत्नी में जमकर झगड़ा होने लगा और नौबत यहाँ तक आ गई कि चाकू से दोनों में वार पलटवार हुआ। नतीजन इस वार में कैसिडी शिकार हो गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट ऑफ विक्टोरिया में इस केस पर सुनवाई हो रही है। बियांका पर आरोप था कि उसने अपने पति कैसिडी से कहा कि उसकी बच्चे की खातिर उसके पहले पार्टनर माइकल की हत्या कर दे। दरअसल माइकल को अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना था, जो कि बियांका को बिल्कुल नागवार गुजरा। इसी की वजह से एडमंडस ने अपने पति कैसिडी को कहा कि वो माइकल को मेलबर्न के वेस्टर्न मिंड हाउस में स्थित घर में कत्ल कर दे, और वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कैसिडी ने केवल एक गोली से माइकल कैपेसियानो को मार गिराया। फिर तो इस मामले में कोर्ट के अंदर ही वो फुटेज भी दिखाया गया जिसमें कैसिडी ने कैपेसियानो के घर के दरवाजे को खटखटाया था और फिर गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि एडमंडस ने खुद पर लगे आरोपों को कोर्ट में नकार दिया था, जबकि अभी इस मामले की सुनवाई कोर्ट में जारी है।